हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको पंचायती राज बताए थे और उसमें कुछ जो पार्ट था वो बचा हुआ था, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम समझते हैं, नए चीज़ को समझेंगे जो कि आसानी रूप से हम समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम आपको पंचायती राज में हम आपको बता दिए थे इससे पिछली वीडियो में, और जो कुछ छोटा बचा हुआ है, जो ट्रिक के माध्यम से कुछ हम चीज़ ऐसे बता रहे हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हम ये बताए थे कि पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय था और किनके द्वारा कहा गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही त्रिस्तरीय को लागू किया गया था। कुल मिला के 4 समितियाँ थी। तो 4 समितियाँ को हम यूं ही याद रखेंगे। आपको याद रखना है BA पास 1973, BA पास 1973। तो B से हो गया बलवंत राय मेहता जो 1957 ईस्वी में उन्होंने पेश किया था त्रिस्तरीय। A से हो जाएगा अशोक मेहता जिन्होंने कहा था 2 स्तर होना चाहिए। पास से हो गया PB के राय समिति 1985 में, उन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को शक्ति दिया जाए और वास्तविक शक्ति जो होता है वो दिया जाए, ताकि पंचायत के लोगों को शक्ति प्रदान हो और वहाँ के लोगों को अच्छा से विकास करने का मौका मिले। और उसके बाद से याद रखिएगा सिंधवी समिति 1986, इन्होंने कहा था कि पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए और न्याय की व्यवस्था हो। तो इन्होंने इस स्तर का कहा था सिंधवी समिति 1986। तो 4 समिति को इस तरह से हम याद रखते हैं। BA पास 1973, B से बलवंत राय, A से अशोक मेहता, पास से PB राय की समिति, उसके बाद 100 से सिंधवी समिति 1986। तो आपको यूँ ही याद रखना है BA पास 1973। 4 समिति आपको यूँ ही याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं 1973। तो आप लोगों को पता होगा कि 1973 में ही इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में जो है वो पेश किया गया था संविधान में, लेकिन इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थापना हुआ उसी दिन, इसीलिए दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया कि पंचायती राज व्यवस्था को 1993 ईस्वी में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और उसी दिन से 24 अप्रैल के दिन से जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापना हुआ। इसी के कारण जो है 24 अप्रैल को हम दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो एकदम मस्ती में पढ़ना है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है और याद रखना है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे कि यह क्यावीं अनुसूची में आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में आता है और इसी में आपसे पूछा जाएगा यह किस सूची का विषय। 3 सूचियाँ आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची ना। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है और अनुसूची 11 में है। अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के बीच में है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर काम कर सकते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत के जो हेड होंगे वो 29 विषयों पर वो कार्य कर सकते हैं। और इस तरह से वो काम 29 कार्य में परिवहन संबंधी कार्य हो गया, पशुपालन संबंधी कार्य हो गया, कृषि संबंधी कार्य हो गया, सामाजिक कार्य संबंधी कार्य हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, सड़क संबंधी कार्य हो गया। तो ये सभी कार्य जो है संवैधानिक रूप से 29 विषय जो है पंचायतों में जोड़ा गया है, जो कि संविधान में इसको जोड़ दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात ये रखते हैं कि सीटों का आरक्षण की भी एक जो है मायने रखता है। अब सीटों का आरक्षण की बात करते हैं तो 1/3 जो है वो कम से कम जो है क्या कर दिया गया,
सीट आरक्षित है, 1/3। और खासकर SC/ST की बात हम करेंगे तो SC/ST के लिए आरक्षण जो है वहाँ की जनसंख्या के अनुपात ही रखा गया है। जहाँ पे जैसी जनसंख्या होगी SC/ST की, उसके अनुसार जो है वो क्या करना है, वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार के अंतर्गत करवाएगी। जो वहाँ पे मतलब अगर हरिजन की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे हरिजन क्षेत्र होगा जहाँ उस स्तर से, तो इस स्तर से इसको रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1/3 जो है इसमें ये रखा गया कि सीट का आरक्षण जो है 1/3 होना चाहिए। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, याद रखिएगा, यहाँ पे 1/2 यानी आधा जो है 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा वह राज्य है जो महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, तो वह है बिहार, वह है बिहार। और देखिएगा कि अभी के दौर में जितने भी बिहार में पंचायत हैं, जितने भी हैं, लमसम मैं आपको बता दूं कि बिहार में पंचायत जो है वो 8500 से लमसम में ये पंचायत है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो है 50% आरक्षण दे दिया गया है इसमें महिलाओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 सालों का होता है। और इसमें ये याद रखिए जो राज्य में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 साल के लिए होते हैं। अगर उससे पहले अगर मान लीजिए जो पंचायत में अगर मान लीजिए कोई विशेष रूप में विघटन हो जाता है तो वो विघटन की अवस्था में वो 6 माह के अंदर वहाँ चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल 5 साल का होगा। और जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष जो जिनका उम्र होगा वही पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा का चुनाव जो है 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का चुनाव भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन अब राज्यसभा और विधान परिषद का पूछेगा तो दोनों 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा और विधानसभा दोनों अलग चीज़ हुआ, विधान परिषद अलग चीज़ हुआ। तो राज्यसभा का पूछेगा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप रखिएगा 6 वर्ष का होता है। और विधानसभा का 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा का भी 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और चुनाव लड़ने के लिए पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विघटन की स्थिति में वो 6 माह के अंदर जो है चुनाव करा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार पर डिपेंड रहेगा। और ये चुनाव कौन करवाएगा, तो चुनाव आयोग करवाएगा। तो इस स्तर से हम इतनी बातों को हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।